हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम जो आपकी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का जो पेपर होता है जीके का, उसके अंदर मतलब जो कि पुरातात्विक साक्ष्य है, उसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है, पिछला पॉइंट पढ़ा था हमने सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए तथ्य और साक्ष्य। तो उसके अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे आज प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल है जो किसे कहा जाता है, उसका अर्थ होता है प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, अर्थात पुरातात्विक जो कि प्राचीन स्रोत हैं, जो कि मिट्टी में दबे हुए हैं, या प्राचीन स्रोत, पुराने स्रोत जो मतलब पुरानी सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं, अर्थात पाषाण युग। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वह बताया गया है 5 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल खंड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 में। पहला है पूरा पाषाण काल, जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक का समय है, और जिसमें आखेटक और खाद्य संग्रह का समय मतलब सामग्री प्रयुक्त होती थी। मध्य पाषाण काल है 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक, जिसमें आखेटक होते थे और उन्होंने पशु पालना शुरू कर दिया था। नव पाषाण काल है 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व भारत में और 250 ईसा पूर्व तक, जिसके अंदर खाद्य उत्पादन स्थिर एवं समुदायों में रहना उन लोगों ने सीख लिया था। अब पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य, और अंतिम है उत्तर पाषाण काल। तो पहला जो निम्न पूरा पाषाण काल है, उसमें उसका समय है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इस काल में मानव आग का आविष्कार कर चुका था और मानव समूह बनाकर शिकार कर भोजन का संग्रह करता था। और इसके जो प्रमुख स्थल हैं वे थे कश्मीर, राजस्थान का थार, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित बेलन घाटी, भीमबेटका की गुफाएं, नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, सोहन नदी घाटी, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में निम्न पूरा पाषाण काल से जुड़े हुए व्यक्ति निवास करते थे। और इनके जो प्रमुख औजार थे वे थे कार्टजाइट पत्थर से बने कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, खंडक अर्थात गंडासा। दूसरा है मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल का समय माना जाता है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का। इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। इस काल में आग का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा था और इस काल में पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। प्रमुख स्थल हैं इसके मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, राजस्थान का डीडवाना, महाराष्ट्र का नेवासा, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और पश्चिम बंगाल का बाकुंडा एवं पुरुलिया। इसके मुख्य औजार थे पत्थर की पपड़ियों से बने फलक, छेदनी और खुरचनी आदि इस काल के प्रमुख हथियार थे। हथियारों में कार्टजाइट के अलावा जेस्पर एवं चर्ट आदि पत्थरों का प्रयोग होने लगा था। तीसरा है इसका भाग उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल का समय 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इस काल में होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक मानव का उदय हुआ। इस काल का मानव शैलाश्रयों में रहने लगा था, अर्थात जो गुफाएं हैं, पत्थरों को काटकर जो गुफाएं बनी हुई थी उनमें रहने लगा था। मानव चित्रकारी और नक्काशी करना जान चुका था। इस काल की चित्रकारी के साक्ष्य मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इनसे जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल हैं वे हैं उत्तर प्रदेश की स्थित बेलन घाटी, महाराष्ट्र स्थित बीजापुर एवं इनाम गांव, केरल स्थित चित्तूर, झारखंड स्थित छोटा नागपुर का पठार आदि। और इनके जो प्रमुख औजार थे हड्डियों से बने औजार, फलक, तक्षणी एवं सल्क आदि। दूसरा पार्ट है प्रागैतिहासिक काल का मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से
7000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? इस काल के मानव मछली पकड़कर, शिकार करके और खाद्य सामग्री एकत्रित करके जीवन यापन करते थे। मानव द्वारा पशुपालन करने का प्रारंभिक साक्ष्य इसी काल के मानवों का प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इस काल के मानव एक ही स्थान पर स्थायी निवास करते थे और इसके प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है एवं मध्य महदहा से स्तंभगढ़ के रूप में मिलता है। इस काल के मानवों द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध करने के प्रारंभिक साक्ष्य भी सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। इतिहासकारों का मत है कि मातृ देवी की उपासना और समाधान की पद्धति संभवतः इसी काल से प्रारंभ हुई होगी। इनसे जुड़े हुए प्रमुख स्थल हैं बिहार का पायसारा मुंगेर, राजस्थान का बागोर, गुजरात का लंगनाज, उत्तर प्रदेश स्थित सराय नाहर राय जो कि प्रतापगढ़ में है, और महागढ़ मध्य प्रदेश स्थित आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद में है, भीमबेटका, भोपाल और बोघार आदि। प्रमुख औजार है। सर्वप्रथम तीर कमान का आविष्कार इसी काल में हुआ था। इस काल के हथियार भी पत्थर और अड़ियों के ही बने हुए थे, लेकिन ये पूरा पाषाण काल की तुलना में बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ अर्थात लघु पाषाण कहा जाता है। हथियारों में लकड़ियों और हड्डियों के हत्थे लगे हंसिए, आरी आदि हथियार मिलते हैं। नुकीले क्रोड, त्रिकोण, ब्लेड और नवचंद्राकार आदि आकार के प्रमुख हथियार भी शामिल हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल विश्व के लिए 9000 ईसा पूर्व से और भारत के लिए 7000 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। कृषि कार्य का प्रारंभ, पशुपालन, पत्थरों को घिसकर औजार और हथियार बनाना आदि इस काल की विशेषता थी। पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जाता था और इस काल में मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग और उनमें विविधता मिलती थी। ग्राम समुदाय का प्रारंभ और स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास भी संभवतः इसी काल में हुआ था, अर्थात मानव घर बनाकर एक ही स्थान पर रहने लगा था। इस काल के मानव गोलाकार और आयताकार घरों में रहा करते थे, जिसे मिट्टी और सरकंडों से बनाया जाता था। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से इस काल की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से जौ, गेहूं, खजूर और कपास की फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने आयताकार घरों में रहा करते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा इलाहाबाद से 6000 ईसा पूर्व के चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास जो कि गड्ढा रूपी घर है, हड्डी के औजार आदि मिले हैं। साथ ही कब्रों में मालिक के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया था। बिहार के चिरांद से हड्डी के बने औजार और मुख्य रूप से हिरण के सींगों से बने उपकरण भी मिले हैं। कुम्भकारी सर्वप्रथम इसी काल में मिलती है। बर्तनों में पॉलिशदार काला मर्दभांड, धूसर मर्दभांड और चटाई की छाप वाले मर्दभांड भी प्रमुख हैं। कर्नाटक के पिकली हल से राख के ढेर तथा निवास स्थान मिले हैं। यहाँ के निवासी पशु पाला करते थे। प्रमुख स्थल है सरुतरु और मार्कडोला जो कि असम में है, उतनूर जो कि आंध्र प्रदेश में है, चिरांद और सेनुआर बिहार में, बुर्ज हो और गुफकराल जो कि कश्मीर में है, कोलढिवा महागढ़ उत्तर प्रदेश में, पेयमपल्ली तमिलनाडु से, ब्रह्मगिरी, कोलडक्कल, पिकली हल, हल्लूर, मस्की, संगेन कल्लू कर्नाटक से और मेहगढ़ पाकिस्तान से है आदि सभी स्थानों में इस काल के अवशेष मिले हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये आपके जो प्रागैतिहासिक काल के नोट्स है वो यही समाप्त होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य से जुड़े हुए अगले नोट्स के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अलविदा।